हाँ तो प्रकट नहीं हुए हैं, ये तो गलत आप कर रहे हैं कि महादेव प्रकट हुए हैं। कहाँ से प्रकट हुए? ये तो पहले से थी, तो आज जो है प्रकट कहाँ से हो गए? कोई ऐतराज कह के होगा भाई? कोई अगर ये मोहल्ले वाले भी आपके जो गैर मुस्लिम है वो आगे उनका जो मन चले करे, किसी से क्या मतलब है? आप लोग को ऐतराज नहीं है? ऐतराज काहे को रहेगा भाई? धर्म की चीज किसी को कभी नहीं ऐतराज, आज काहे के ऐतराज होगा? ये बोलिए कि मंदिर बाहरी तरफ मतलब मौजूद है और इसका जो घर के संलग्न है, तो उससे मतलब कि जो ये मंदिर उसी तरह 50 साल से आदमी देख रहा है उसी तरह कायम है, तो उसको उसी तरह कायम रखा जाएगा। बस ये समझिए, ये गलत है, उसमें कुछ है नहीं। तो आपको किसको बंद करेंगे हम? जब कोई होगा तभी बंद होगा ना, जब इसमें कुछ कोई अवशेष होगा तब ना आप उसका पूजा करें। हमारे साथ वो लोग हैं जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, यानी जिनके कब्जे में ये है एक तरीके से। सर कब्जे में मत बोलिए, कब्जे। अच्छा ठीक है, आपके ही जमीन पर ये मंदिर है। हाँ, कब्जे में मत बोलिए। कब्जा क्यों कह रहे हैं? गलत बात मत बोलिए। ये बोलिए कि मंदिर बाहरी तरफ मतलब मौजूद है और इसका जो घर के संलग्न है, तो उससे मतलब कि जो ये मंदिर उसी तरह 50 साल से आदमी देख रहा है उसी तरह कायम है, तो उसको उसी तरह कायम रखा जाएगा। बस ये समझिए, उसके किसी चीज की हम वो नाकदरी नहीं करते, उसकी श्रद्धा हमको भी है, ऐसा नहीं है। तो ये जो मंदिर है ये किसकी जमीन पर यहाँ पर बना है? इसका मालिकाना हक किसके पास है? अभी हमारे बड़े है नहीं, वो आएंगे तब बताएंगे वो आपको। हमें इतनी जानकारी नहीं, उनके पास ही उसका कागज वगैरह है, वो है नहीं। वो आएंगे वो एक हफ्ते में आ जाएंगे, वो आएंगे तो भी बता पाएंगे। लेकिन अब चूंकि इस मंदिर को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, विवाद की स्थिति है, एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि अब इस मंदिर के जो दरवाजे हैं जो बंद हैं उसको खोला जाए और यहाँ पर पूजा पाठ की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमारे महादेव को बंद किया गया है। ये गलत है, उसमें कुछ है नहीं। तो आपको किसको बंद करेंगे हम? जब कोई होगा तभी बंद होगा ना, जब इसमें कुछ कोई अवशेष होगा तब ना आप उसका पूजा करेंगे। लेकिन मंदिर का जो शिखर है, मंदिर की जो कलाकृतियां हैं, मंदिर के जो स्ट्रक्चर है, वो ये चीख कर बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले देवी देवताओं के थे और काशी खंड में भी इसका उल्लेख। ये सब अल्फाज अब अपने पास रखिए। ये चीखना चिल्लाना ये सब लफ्ज कहाँ से लाते हैं? चीख चीख के करे मंदिर है तो उसको इनकार कर रहा है कि आपके लफ्ज डालने से हम उसको और हाईलाइट करेंगे उसको। ये चीख कर क्या होता है? चीख कर वो आवाज आ रही है आपको? चीख रहा है तो कोई चीख रहा है ऊपर से, ये क्यों कह रहे हैं आप? ये चीखने का लफ्ज कहाँ से लगा दिया आपने? चीखने का मतलब कि कोई भी बता सकता है। ये मंदिर अपनी गवाही दे रहा है। गवाही या ना गवाही कोई, ये हम मंदिर गवाही मंदिर का हम कह रहे नहीं है, हम कह रहे नहीं है। तो आप मान रहे हैं कि ये मंदिर है? तो मंदिर है तो फिर हम करेंगे इसके मंदिर तो फिर मंदिर है तो उसको पूजा पाठ की इजाजत तो देंगे। इजाजत नहीं है वो, जब एक जमाने से आप किस हैसियत से उसकी पूजा पाठ की इजाजत नहीं दे? भैया किस चीज से? आप किस हैसियत से? आप चीज यथा स्थिति उस यथा स्थिति का कायम करना ये सरकार का काम है। आप क्यों उसमें कह रहे हैं कि नहीं हम ताला बंद कर दें, नहीं काम करने देंगे? ताला बंद है ना, उसके पहले तो आपने ताला बंद है तो ताला खुल भी सकता है। ताला खुल, अगर इतिहास में हमारे किसी पूर्वज ने हमारी गलती की है तो उसको सुधारने का भी मौका मिलना चाहिए ना। गलती ये तो बात की बात है। जब ये मंदिर दिख रहा है कि ये मंदिर है तो फिर आप उसको कैसे इनकार कर सकते हैं? कैसे यहाँ पे ताला? इसमें जब कुछ रहेगा तब ना उसकी। अरे वो रहे चाहे ना रहे, वो आप दरवाजा तो खोलिए। तो इतना लड़ाई झगड़े की तरह की बात है, इसीलिए आपने करने के लिए रोका था। लड़ाई झगड़ा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं इजाजत नहीं देंगे, तब मैंने। अब चलिए, आप जाइए, आप देगा दूसरे। ये तो इजाजत आप जब तो बिल्कुल देखिए, जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि वो इस मंदिर में पूजा पाठ की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि उनकी हैसियत क्या है, वो किस हैसियत से यहाँ पर पूजा पाठ की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अरे हम अपने बचपन तो सही देख रहे हैं, ना कोई आता है ना कोई लफड़ा यहाँ है। तो आप लोग अब खोलने के लिए राजी है भाई? तब पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो साक्षात ये मंदिर दिख रहा है, महादेव प्रकट हुए हैं। हाँ तो प्रकट नहीं हुए हैं, ये तो गलत आप कर रहे हैं कि महादेव प्रकट हुए हैं। कहाँ से प्रकट हुए? ये तो पहले से थी, तो आज जो है प्रकट कहाँ से हो गए भाई? अभी तो फिलहाल तो स्थिति दिख ही रही है ना कि ये मंदिर है। अब तो कोई तो प्रकट कहाँ से हुए, इसका हमें जवाब आप दीजिए। प्रकट का मतलब जिस दिन आप उनके साक्षात आपके दर्शन हो जाए उसी दिन माना जाता है कि प्रकट हो गए। अरे ये सब खाली एक नाटक है योगी सरकार मोदी सरकार का। आप कुछ यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, जनता आराम से जा रही है आ रही है, आप खाली उसको। लेकिन सवाल इस बात का भी है ना कि ये सालों से कोई मंदिर बंद पड़ा है, उसको खोलने की इजाजत न दी जाए। ये तो लाखों लोगों की जो जनभावनाएं हैं उनके साथ सीधे तौर पे उनकी आस्था पे कह रहे हैं कि लाखों आदमी की भावनाएं हैं।
ये तो आप एकदम गलत कर रहे हैं कि लाखों आदमी की भावनाएं हैं। कोई कह रहा है यहाँ रास्ते चलते ये मोहल्ले के हिंदू गैर मुस्लिम आके कहते हैं कि ये जो है ये लोग गलत कुछ में करते हैं। कोई भी आके बता दे। तो आपको क्या लगता है ये मंदिर नहीं है? भाई मंदिर तो है ही है, उसको हम छोड़ दिए हैं। तो आप छोड़ दिए हैं तो मतलब पूजा पाठ आप कर सकते हैं, कोई किसी को आपको ऐतराज नहीं है? कोई ऐतराज कह के होगा भाई? कोई अगर ये मोहल्ले वाले भी आपके जो गैर मुस्लिम है वो आके उनका जो मन चले करे, किसी से क्या मतलब है? आप लोग को ऐतराज नहीं है? ऐतराज काहे को रहेगा भाई? धर्म की चीज किसी को कभी नहीं ऐतराज, आज काहे के ऐतराज होगा? गलत बात है ये। आप नहीं एक पंडा लेके चल रहे हैं। पंडा नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर जो भूखमरी चल रही है उसकी नहीं परवाह है, रोजगार नहीं है उसकी नहीं परवाह है। बस खाली मंदिर मस्जिद लेके आओ और देश के जनता के बेवकूफ बनाओ। परवाह तो दोनों तरफ से होता है ना कि ये मुस्लिम पक्ष भी कहता है कि वक्फ बोर्ड की उसको परवाह होती है, जब वक्फ बोर्ड पे आता है बात तो वक्फ बोर्ड की बात करने लगते हैं। तो वो जो है ही है वक्फ बोर्ड, तो उसी तरह मंदिर भी है, जैसे वक्फ बोर्ड है उसी तरीके। मना तो नहीं कर रहा है, वही बात है, कोई मना तो नहीं कर रहा है। आस्था का मसला अलग है, आस्था का मतलब अलग है, आस्था का मसला अलग है। शिक्षा बेरोजगारी की भी बात होती है, लेकिन कुछ कहे कभी वो आराम से अपना से जाते हैं। हमारा नाम जानिए मोहम्मद स्वाले, और आप हमारे नाम पे मैं जो कहता हूँ उसको ना पहुँचा के उसमें काट के सही बात को गलत बात करके देंगे। आप सही ही बात करिए, गलत बात कुछ करिए ही मत। आप सही ही बात करिए, जो बोलेंगे वही जाएगा। हम तो ये जानते हैं मेरे भाई कि ये हिंदुस्तान है, ये जमुना कहते हैं ना, जमुना ये साहब गंगा जमनी तहजीब का ये मुल्क है, इसमें सबको बराबर का हक दिया गया है, ठीक है। लेकिन कोई सरकारी तौर पर कोई चीज बंद है उसमें हम ना हिंदू बोल सकते ना मुसलमान बोल सकते हैं। अब सरकार का काम है क्या है? अब हमारी मस्जिद दिल्ली में पूरी हिंदुस्तान में जाइए कितनी मस्जिदें बने, बात समझिए। अगर बने तो मैं कहूँ खोलो, नहीं ये सरकार का आदेश होगा तब। तो इसी तरह मंदिर बने भाई, जिस सरकार का आदेश होगा कि कोई ऐसी बात होगी तो खोल दिया। उसमें हम तो क्या एतराज है भाई? हिंदू अपना पूजा करेंगे, मुसलमान अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे। ये तो गंगा जमनी तहजीब ये खलत मलत है। एक इलाके के अंदर कितने मुसलमान। ये बताइए कि फिलहाल तो जो स्थितियां दिख रही है कि ये सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है, नहीं होगा तो भी बताएगा मंदिर है। लेकिन क्या जो ये दरवाजे हैं मंदिर के वो भक्तों के लिए खुलने चाहिए? देखिए मेरे भाई, ये आप करेंगे हम करेंगे मस्जिद खुलनी चाहिए, बात समझिए। आप ये बोले कि आप भक्त, हम भी तो हैं, खाली आप भक्त नहीं, हिंदू के भक्त नहीं है, मुसलमान भी भक्त है, सिख भी भक्त है, ईसाई, ये सारे मजहब वाले अपने अपने भक्त हैं। तो आप सबके बात से सही बात सोचिए भाई। कोई सदियों से कोई बात पड़ी हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं, ये खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, या आपको लगता है कि इसके बदले कोई नेगोशिएशन आप करना चाहते हैं कि भाई कुछ समझौता हो जाए? नहीं, मुसलमान को इसी का दुश्मन नहीं है, मुसलमान तो देने वाला है। लेकिन सरकार का जो फैसला होगा, जो बड़े हमारे जज साहब हैं उन्होंने कहा 100 साल पहले कोई सीएम ने कह दिया, केशव प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया कि यहाँ पर पूजा पाठ होनी चाहिए। अब आप क्या कहेंगे? अब हमारे ऊपर कोई ऐसा आदेश तो आया नहीं, मोहल्ले में कोई आया नहीं है, ये कागज तो दिखाएंगे। तो ऊपर से फर्जी तौर पर आ गया है कि आप लोग जैसे चले आए मीडिया के थ्रू, आप लोग चले आए, सारे लोग चले आए, हमारे पास तो इसलिए चले आए क्योंकि ये सैकड़ों साल पुराना ये जो शिखर है वो दिख रहा है, ऐसा की ये भावना है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो मंदिर है वहाँ पर हमें पूजा पाठ का अधिकार भी, ये भावना है कि सब लोग मिलजुल कर रहे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ज्यादा सही बात अब चलाएं, गलत बात ना चलाएं, मुसलमानों को बताने की कोशिश ना करें। चलिए बस इतना ही। मुसलमान कोई दूसरे देश के नहीं है, इसी देश के हैं। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? हम कुछ नहीं कह सकते, जब बंद चल रही है उन लोगों के कागज में है, तो भाई जब वो लोग सेक रहे हैं तो क्या उनके कब्जे में, हम मानते हैं कि उनके कब्जे में है, उनकी जमीनें होंगी, उनकी सारी चीजें होंगी, लेकिन जब साक्षात मंदिर दिख रहा है तो एक कदम आपको भी आगे बढ़ना चाहिए कि भाई आपका ये मंदिर है, आप लो इसमें पूजा पाठ करो। आपका अधिकार कोई नहीं छीन रहा, लेकिन पूजा पाठ का जो हमारी मस्जिद बहुत जगह बंद चल रही है और जो खुली भी है उसमें भी ये लोग गलत छाप देंगे। क्यों गलत छापेंगे? आप लोगों को रोक के अंदर जितना दंगा हो रहा है, जितना फसाद हो रहा है, मीडिया ही का है, क्योंकि मीडिया हिंदुस्तान में मुसलमानों के सामने हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। अभी वक्त नहीं, अभी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर नहीं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बात हो रही थी, तो हम तो आप
आप ये 100 साल से बंद है, आपने कल चला रही है 10 साल से बंद है, सबसे गलत तो किसी ने 10 साल से बंद नहीं, हम तो लगातार कह रहे हैं कि सैकड़ों साल से वीडियो भी हम तो ऑन कैमरा आप कह रहे हैं कि सैकड़ों साल नहीं से मंदिर बंद है। हमने कब कहा? नहीं कह रहा है भाई, आप नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ कितने लोग हैं, तो ये गलत गलत बात चलाएंगे, तो ये इसलिए नहीं, इसलिए कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को जो अच्छा करे, बात नहीं करेंगे तो गलत फहमियां बढ़ती जाएंगी। गलतफहमी मैडम, हर मुसलमान को, हर गैर मुसलमान को, हिंदू भाई और मुसलमान सबको मालूम है कि क्या सही चल रहा है, सबको मालूम है, कोई पागल नहीं है, ये आपको भी मालूम है, आप क्यों आए इसको मालूम है।